सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से नमस्कार, जोहार, झारखंडी जोहार करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपको वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन उपयोगी, एग्जाम उपयोगी है, इसलिए ये वीडियो को फुल वॉच कीजिए, पूरा देखिए। की ओर चलते हैं। इनमें से कौन से प्राकृतिक संख्या है? ऑप्शन नंबर, आपको थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका था कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो गिनती की संख्या एक से शुरू होती है। तो इसमें कौन सा डिजिट जो है एक से शुरू हुआ है? ऑप्शन बी आपका आंसर चला जाएगा, ऑप्शन बी। ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहा, जो संख्या गिनती की संख्या एक से प्रारंभ होती है डैश कहलाता है। तो जो संख्या गिनती की संख्या एक से प्रारंभ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है सम संख्या, बी भाज्य संख्या, सी प्राकृतिक संख्या और डी विषम संख्या। आंसर आपका चला जाएगा सी प्राकृतिक संख्या। जो संख्या एक से शुरू होती है वह क्या कहलाता है? आपका प्राकृतिक संख्या कहलाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहा ये, -1 इंटू -1 का मान क्या होगा? तो -1 का मान क्या होगा? ऑप्शन है -1, ऑप्शन बी में -2, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 1। देखिए ये फॉर्मूला भी आपको बता चुके थे। 1 में 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 1, लेकिन माइनस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन किस में +1 है? ऑप्शन डी में है। आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, +1 हो जाएगा। जब भी माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 + 2 डिवाइड 2 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो 2 + 2 का डिवाइड जो है इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले कैसे बनेगा ये ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 + 2 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये बचेगा आपका 2, ठीक है। क्या बचेगा? 2 में 2 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 और डिवाइड करेंगे, 2 में 2 डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 में 2 से जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 3। तो 3 ऑप्शन किस में है? 3 आपका ऑप्शन आ जाएगा ए में, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, टाइम ना गवाते हुए। सही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामों के लिए, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल के साथ बने रहें। इसी प्रकार से आपके मोबाइल में प्रत्येक वीडियो आपको देता रहूँगा। ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर 5। क्वेश्चन कहता है एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की संख्या कहाँ शुरू होती है? वो हो जाएगा आपका 1 से और लास्ट कहाँ तक जाती है? 9 तक। तो बड़ी संख्या क्या होगी आपका? 9, ठीक है। ऑप्शन सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहा आपका 5। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 अंक की छोटी संख्या जो होता है 10 से शुरू होता है और जाता है कहाँ तक है? 99 तक, ठीक है। तो ये हमारा छोटी संख्या हो गया। तो 10 किस में है? बी में, ऑप्शन बी रहा आंसर आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 6 में कहता है -8 इंटू 2 का मान क्या होगा? -8 और 2, तो देखो माइनस में यदि मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -16 आ जाएगा, ठीक है। -16 किस में? ऑप्शन में डी। आपको आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से लिखते जाते होंगे उम्मीद है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या छोटी संख्या जो होती है, भाज्य जिसको हम लोग
तो ये भाज्य संख्या आपका हो जाएगा 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर रहा ये 8, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जस्ट अभी 7 में बताया चुके मैं आप लोगों की भाज्य संख्या जो होती है 4 होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ दिया आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ऑप्शन नंबर ए रहा आंसर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें सम संख्या कौन है। ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 8। मतलब सम संख्या कौन है। तो सम संख्या वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, सम संख्या। तो इसमें से देखते हैं हम लोग 5 2 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, 19 को भी और 17 भी नहीं कटेगा। इसमें से 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो ये मेरा पूरा कट जाएगा। तो ऑप्शन चला जाएगा डी, 8 जो है सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर रहा ये 10, इनमें से अभाज्य संख्या कौन है। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे अपने समय को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो समय कौन सा संख्या जो है छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटता हो। देखो ये 15 भी 3 से कट रहा है, ये 12 भी कट रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ये समय को छोड़कर अन्य किसी से संख्या से नहीं कट रहा है, 19, ये हो गया अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 11, x + 5 में x का मान क्या होगा। ऑप्शन रहा ए -5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 0। तो देखिए x + 5 को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। x + 5 = 0, 0 लेके चलेंगे, इसलिए 0 हट जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा x - 5, क्योंकि ये उल्टा जाता है, बराबर में जब भी घटता है या जुटता है तो क्या होगा, अंक में उल्टा चला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा x - 5, -5 किस में है, ऑप्शन नंबर ए, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर ये रहा 13, x² = 36 का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कौन सा मान आएगा। देखो x² = 36, x यहीं छूट जाएगा और यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। कभी भी बराबर जो है, बराबर के बाद स्क्वायर हटता है तो इधर जो है बराबर के राइट साइड में आपका रूट चढ़ेगा। तो रूट कितना हो गया, 36। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे रूट को तो 6 आ जाएगा, 6 छके 36। इसमें से 6 किस में, ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी में है, ठीक है। ऑप्शन ए में 36, ऑप्शन बी में 6 यानी कि 6, ऑप्शन सी में 12 और ऑप्शन डी में 16। तो 6 किस में आया आंसर, बी, ऑप्शन बी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर रहा ये 14, पाई किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी धनात्मक संख्या, ऑप्शन डी पूर्णांक संख्या। तो पाई जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, बार बार क्वेश्चन में आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन बी चला जाएगा आपका। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर रहा है 15, एक बिंदु से होकर कितनी सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब एक बिंदु जो होता है, एक बिंदु से कितनी सीधी रेखा खींची जा सकती है। 2, ऑप्शन में ए, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में अनंत, ऑप्शन डी में 20। देखिए तो इसको हम लोग समझते हैं, यदि ये एक बिंदु है तो इसमें सीधी रेखा हम लोग बहुत सारे खींच सकते हैं, अनंत, करोड़ों, हजारों, मिलियनों, ठीक है। तो अनंत किस में लिखा हुआ है, ये अनंत आपका चला जाएगा सी में। एक बिंदु से अनंत सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये आपकी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप अवश्य ये सारे के सारे क्वेश्चन लिख लेंगे। आपकी आगे की पढ़ाई के लिए बेसिक बहुत जरूरी होता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर रहा ये आपकी स्क्रीन पर 16, दो बिंदु से होकर कितनी सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब दो बिंदु से सीधी रेखा कितने खींचे जा सकती है।
देखिए आप यहाँ पे समझेंगे, ये एक बिंदु हो गया और एक ही बिंदु यहाँ पे हो गया। यदि इसमें हम लोग रेखा खींचेंगे तो सीधी रेखा पूछ रहा है ना, तो सीधी रेखा एक ही रेखा खिंचाएगा, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। यदि हम यहाँ से यहाँ फिर खींचेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए सीधी रेखा हमको पूछ रहा है ना, तो सीधी रेखा कितना खींचा जाएगा, एक। तो ऑप्शन किसमें एक है, ए में हो गया 2, बी में 10, सी में अनंत और डी में 1। तो ऑप्शन चला जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। एक बिंदु से होकर मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन रहा ये 17, जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है कहलाता है। ऑप्शन ए सम संख्या, ऑप्शन बी विषम संख्या, ऑप्शन सी भाज्य संख्या, ऑप्शन डी अभाज्य संख्या। तो जिसे 2 से भाग देंगे और पूरा पूरी कट जाएगा और शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तो कहलाएगा सम संख्या, ऑप्शन ए। डियर स्टूडेंट, उम्मीद हो कि आपकी हर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और जो जितने क्वेश्चन आपको आता होगा कमेंट हमें अवश्य करें। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से फैक्ट क्वेश्चन लेकर के।